नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ पर। सियासत के संग्राम में समय हम मौजूद हैं बीकापुर विधानसभा में और इस विधानसभा में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं सपा प्रत्याशी गब्बर जी से। इनको गब्बर जी भी लोग कहते हैं। गब्बर जी क्यों कहते हैं, पहले ये बता दीजिए। गब्बर जी हमारा जो पैदाइश जब शोले पिक्चर निकली थी उसी टाइम की हमारी पैदाइश है। अच्छा। तो घर वालों ने गब्बर नाम रख दिया तो उस टाइम। अच्छा वैसे इनका नाम जो है फिरोज खान है जी। तो फिरोज खान जी जो है यहाँ पर राम नाम का मतलब धर्म के नाम पर सियासत होती है, तो आप किस नाम, आपको क्या लग रहा है कि इस बार जनता क्या धर्म के नाम पर बटेगी या फिर जो है वो किसी और मुद्दे पर जाएगी? देखिए, यहाँ तो जो चुनाव हो रहा है वो किसान, नौजवान, बेरोजगारी, परेशानी पे इस पे हो रहा है। जो ये लोग तो उनको बेचने का काम करते हैं। राम तो सबके हैं, सारे लोगों के हैं, तो ये लोग तो उनका काम है कि ये इस तरह के काम कर रहे हैं। बाकी तो पूरा चुनाव इस बार जो हो रहा है पूरे प्रदेश में, ये नौजवान, किसान, गरीब जो परेशान है उस पर हो रहा है। आपने बसपा क्यों छोड़ा था? बसपा इसलिए कि ये जो लड़ाई इस बार की हो रही है 2022 की, सारे समाज के लोग और सारे पार्टी के लोग जो है ये देख रहे हैं कि बीजेपी को यहाँ से कौन हटाएगा। तो माननीय अखिलेश यादव जी ही एक ऑप्शन ऐसे हैं कि वो पूरे उत्तर प्रदेश में एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं और सारी जनता, सारे समाज के लोग उनको बड़ी आशा की नज़र से, निगाह से देख रहे हैं और बहुत उम्मीद से देख रहे हैं, क्योंकि ये लोग जीतेंगे तो ये लोग ये धर्म के नाम पर हमको बांटने का काम करेंगे। और इनके रहने से, आने से देखिए संविधान खतरे में है, हर चीज़ बहुत दिक्कतें हैं। इस वजह से चुनाव हम जो है ये सारे, हम क्या सारे आवाम जनता ये देख रही है कि इनको हरा कौन रहा है। सपा हरा ही, सपा के साथ हम। संविधान कैसे खतरे में लग रहा है आपको? भाई संविधान आप बताइए कि इन्होंने हर चीज़ प्राइवेट करते चले जा रहे हैं, सारा सब कुछ। आज अगर हमारा नौजवान नौकरी मांगने जा रहा है तो नौकरी मांगने के नाम पर उनको लाठियों से मारा जा रहा है। सारी चीज़ प्राइवेट करते जा रहे हैं ये। आप देखिए, चाहे रेलवे हो, चाहे एयरपोर्ट हो, सारी चीज़ प्राइवेट करते जा रहे हैं। तो यहाँ हमारे नए रोजगार भी तो ला रहे हैं, गोबर बेचने का काम, उपले बेचने का काम सिखा रहे हैं। अब ये तो लोग जाने कि गोबर बेचने, तो उनका क्या मतलब है, क्या फ़ायदा है, क्या नहीं हो रहा है, ये तो लोग जान रहे हैं ना। उनके कौन सा रोज़गार है, कोई कुछ दिखता तो है नहीं, जबान से ही रोज़गार उनका निकल रहा है सब। जब सियासत में मतलब वोट डालने की बारी आती है, यहाँ पर माना जाता है इस विधानसभा में कि राम का पलड़ा हमेशा भारी होता है, तो कैसे आपको लग रहा है कि साइकिल का पलड़ा भारी होगा? आप देखिए, अगर जो कंपेयर राम से और साइकिल से करता है, ये तो बहुत उनकी, समझ लीजिए, बहुत हल्की हर जगह गूंज तो ये रहा कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। ये तो बहुत हल्की बात है। साइकिल से और राम को जो है कंपेयर करना, ये उनकी कमनसीबी है जो उनको मिलाते हैं। राम तो सबके हैं भाई, उनके तो है नहीं, राम सबके हैं। पार्टी का एक अलग अपना वो होता है, राम सारे लोगों के हैं। तो उनसे और ये कंपेयर करते हैं, तो ये आप उनसे सवाल करिए कि आप ऐसा, मतलब ये तो बहुत छोटा सवाल है। मतलब ये समझ लीजिए उनकी जो है इंसल्ट कर रहे हैं ये लोग। यहाँ के बीकापुर विधानसभा के लोकल मुद्दे, लोकल समस्याएं क्या है? यहाँ पे 5 साल से यहाँ बीजेपी की सरकार है। ना कहीं आप, हम लोग तो पूरा दौड़ रहे हैं, देख रहे हैं, ना कहीं सड़क बनी हुई, ना कोई ऐसा रोज़गार है, ना कोई ऐसा काम इन्होंने दिया है। और सबसे बड़ी समस्या तो किसान, नौजवान परेशान। आप देखिए महंगाई कहाँ चलेगी। इन्होंने कहा था हम 2 लाख नौकरियाँ, 2 करोड़ नौकरियाँ हर साल देंगे, 5-15 लाख रुपए हर आदमी के खाते में आएंगे। आप बताइए 200 नौकरियां नहीं मिली हैं पूरे विधानसभा में। 2 करोड़ तो छोड़ दीजिए, पूरे उत्तर प्रदेश में मतलब 5 साल में 10 करोड़ नौकरियां हो जानी चाहिए थी, लेकिन कहीं किसी को नहीं मिला। और जब हमारे नौजवान ये नौकरी मांगने जाते हैं तो लाठियों से मारा जाता है इनको। आप बताइए। बीकापुर विधानसभा में रोजगार के लिए आप क्या करना चाहते हैं, और यहाँ पर जो है तमाम मतलब ऐसी कौन सी बड़ी समस्याएं हैं जिस पे अगर जनता आप पर भरोसा जताती है तो सबसे पहले जीतने के बाद आप उस पर प्राथमिकता देंगे, मतलब उस पर कार्य करेंगे? देखिए, यहाँ सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी किसान की है, मजदूर की है। देखिए किसान आज बहुत परेशान है, साढ़ से बहुत परेशान है किसान, क्योंकि ये सब जो बेचारे दिन भर वो मेहनत करते हैं, खेती करते हैं, और रात में अगर घर में गए 2 घंटा 1 घंटा आराम करने के लिए तो घर वाले उनसे कहते हैं कि आप जाइए, लाठी ले लीजिए, टार्च लीजिए, इसको हकाइए। और देखिए कुदरत का निज़ाम ऐसा है कि कुदरत ने जो है दिन काम करने के लिए बनाया, रात आराम करने के लिए बनाया। रात में वो बेचारे वहाँ जाते रखाते हैं और कहीं 1 घंटा 2 घंटा आँख लग जाती है तो सारा जो है ये साढ़ जो पूरा खेत उनका चर जाता है। अब आप
अभी आपने हाल ही में पीएम मोदी का बयान सुना होगा जिस पे उन्होंने कहा था कि मतलब अब लोगों को ये जो आवारा पशु मतलब छुट्टा पशु हैं इनको मतलब देखने की रखा करने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि ये जो हैं सब अपने घर में बांध देंगे, क्योंकि इनके जो दूध नहीं देते हैं जो, और ये जो सांड वगैरह हैं इनके मतलब गोबर से वो मतलब ऐसा उसको बिकवाएंगे जिससे लोगों को रोज़गार मिलेगा और आमदनी होगी। तो जो ये पशु टहल रहे हैं उसको लोग अपने यहाँ बांध लेंगे। अब आप बताइए, 5 साल यूपी में सरकार है, 7-7.5 साल सेंट्रल की सरकार हो गई, अभी तक इनका ये रोज़गार, ये प्रोजेक्ट कहाँ था? अभी तक इनका प्रोजेक्ट ये कहाँ था? और हम तो कहते हैं आज से वो चालू करवा दें, आज से वो कोई ऐसा ऑफ़र दे दें कि गोबर से ये हो जाएगा। तो कई हज़ार टाली गोबर तो हमारे यहाँ रखा है, हम दे दें उनको, कम से कम वो जाके दे दें, लोगों में रोज़गार आ जाए। तो ये सब कहने की बात है, जैसा उन्होंने हमेशा मतलब बात की, जुमलेबाजी की, ये सब वही है। किसी को कुछ किया नहीं है, सिर्फ जुमला ही दिया है उन्होंने। लोग, जनता समझ गई है, सारे लोग समझ गए हैं। इस बार बदलाव जनता चाह रही है। देखिए, हमेशा का चुनाव ऐसा होता था, नेता आगे आगे होता था, जनता पीछे पीछे होती थी। इस बार चुनाव ऐसा है कि जनता आगे आगे है, नेता पीछे पीछे। इस बीकापुर विधानसभा को खूबसूरत बनाने के लिए आपका दृष्टिकोण क्या है? कैसे इसका विकास करेंगे जिससे ये बीकापुर अलग माना जाए और खूबसूरत हो? देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी ने जो 2022 का जो इलेक्शन हो रहा है, 22 उन्होंने संकल्प पत्र जारी किया है। उसमें नौजवान के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए और सर्व समाज के लिए उन्होंने दिया है। आपने पढ़ा भी होगा। वो पेपर कहाँ लाइए, हम दिखा दें, एक एक चीज़ बताएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वो जाने दिखा देंगे, ठीक है, दिखा दीजिएगा। तो वो वही, अगर हम वो हमारी गवर्नमेंट बनती है और वही चीज़ हम लोगों को पहुँचा देंगे, जैसे 300 यूनिट बिजली फ्री है, जो माँ और बहनों को हमारे पेंशन नहीं मिलती थी, बंद हो गई थी इस सरकार में, 1500 रुपये वो मिलेगी। इंटर पास बच्चियों को 36,000 रुपये मिलेगा। जो बच्चियाँ छोटी हैं, 1 से लेके अगर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएट करती हैं, उनको पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई मिलेगी। किसान को ब्याज मुक्त लोन मिलेगा। पानी की जो क्या कहते हैं सिंचाई होती थी नहर से, वो तो फ्री होती थी, लेकिन जो ट्यूबवेल से होगी वो भी फ्री होगी। तो ये चीज़ हम लागू करेंगे। और उस सबसे बड़ी चीज़ है ये कि हम माननीय अखिलेश यादव जी से अपनी बात रखेंगे कि यहाँ कोई ऐसी बड़ी संस्था हो, हॉस्पिटल हो या इंस्टीट्यूट ऐसा हो कि लोग यहाँ लगे, यहाँ और कोई एक रोज़गार का कोई एक जरिया हो कि कम से कम 10-5 हज़ार लोग लगे यहाँ से, 2 पैसा कमाए, जो इधर उधर जाते हैं वो ना जाना पड़े। ये हमारी कोशिश रहेगी, हम पूरा अपना प्रयास करेंगे। और हमारी खुद अपनी एक बाज़ार लगती है जुबेरगंज के नाम से। अब आप ये जान लीजिए कि पढ़े लिखे लोगों के लिए तो बहुत नौकरियां हैं भाई। पढ़े लिखे आदमी 10,000, 5,000, 15,000 की नौकरी कहीं पा जा रहा है, लेकिन हमारे यहाँ जो नहीं अनपढ़ लोग हैं, वो बेचारे मजदूर किसान हैं, वो हमारे यहाँ जानवर लाते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के लोग आते हैं हमारे यहाँ। कम से कम आप पता कर ले, कभी संडे को इधर से गुजरिए, जुबेरगंज बाज़ार के नाम से हमारी बाज़ार चलती है। लाखों आदमी को रोज़गार मिलता है। वो ऐसे लोगों को मिलता है जो गरीब ऐसे हैं जो इधर उधर काम नहीं कर सकते, और उसमें 80 से 90% लोग हिंदू समाज के हैं, 10% लोग मुस्लिम समाज के हैं। तो हम लोग तो सबको मिला के और काम करने वाले लोगों में से हैं। और हमारे यहाँ बहुत बड़ा रोज़गार का वो जरिया, आप किसी से पता कर, हज़ारों गाड़ियाँ वहाँ छोटी बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं, उन लोगों को रोज़गार मिलता है। सभी वोटर्स आपके साथ हैं, हिंदू हो मुस्लिम हो, सब आपके सारे समाज का वोटर हमारे साथ है। यहाँ खड़े हैं, देख लीजिए, यहाँ मुसलमान बहुत कम होगा, गैर मुस्लिम सबसे ज़्यादा। आप देख लीजिए, इनसे सबसे नाम पूछ लीजिए आप। ये लोग बड़ी आशा की नज़र से जो है माननीय अखिलेश यादव जी को देख रहे हैं, और ये जान रहे हैं कि वो जो कहेंगे वो पूरा होगा। क्योंकि देखिए, वो मिलिट्री स्कूल के पढ़े हुए हैं, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से पढ़े हुए हैं, नौजवान हैं, उनके अंदर जोश है काम करने का, समझदार हैं, हर चीज़ है। तो इस वजह से सब लोग बहुत मतलब आशा भरी निगाहों से उनको देख रहे हैं। आपको लोग इतने लोग क्यों पसंद कर रहे हैं? क्या वजह है? क्या किया है आपने यहाँ के लिए? देखिए, हम तो 2012 का भी चुनाव यहाँ लड़े हैं, 2017 का फिर रुदौली विधानसभा से चुनाव लड़े हैं, दोनों चुनाव हारे। 2012 का 1700 वोट से हार गए। कमी रह गई थी, वजह क्या थी? अब कोई ना कोई कमियां तो इंसान है, तो कुछ ना कुछ कमियां तो हैं। ऐसा तो है नहीं कि बहुत अच्छे हैं हम, इंसान है तो कमी है। वो कमी अब इस बार तो नहीं है। इस बार वही बताने जा रहे हैं आपको। तो 2012 चुनाव हारे हम 1700 वोट से। फिर 2017 में हमको दूसरी विधानसभा भेज दिया गया, वहाँ भी हम 50,000 वोट पाए। तो 2017 में बीजेपी की हवा थी, क्योंकि उन्होंने इतना झूठा वादा कर लिया था, लोगों की बहुत उम्मीद हो गई थी कि ये जो है क्या कहते हैं काम करेंगे। सारे लोग, हर समाज के लोग वोट दे दिए। इस बार हवा नहीं है। नहीं, तो हवा एकदम कतई हवा उनकी निकल गई है। इसलिए कि झूठ कब तक चलेगा बताइए। आप खुद सोचिए कि आप ही हैं, हम हैं, एक कैसेट, एक गाना कितनी बार सुनेंगे भाई। वो एक ही कैसेट बजा रहे हैं, धर्म के नाम पे बांटने का, हिंदू मुसलमान करने का, पाकिस्तान अफगानिस्तान बनाने का। आप बताइए, 4-6 वर्ड अगर उनकी ज़बान से निकाल लिया जाए तो उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। अगर विकास किए होते तो विकास पे मतलब जो है वोट मांगते।
अब वो वोट मांग रहे हैं हिंदू मुसलमान पे, तो बताइए क्या है उनके पास। और ये चीज़ कितने दिन चलेगी। एक ही गाना हम लोग 2 बार सुनते हैं, 4 बार सुनते हैं, 5 साल गाना सुन के आदमी थक गया है। अब कैसे सुनेगा बार बार। वो कोई नया गाना निकाल लें तब तो ठीक है, वही एक गाना बजा रहे हो। फिरोज जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अच्छा लगा आपसे बहुत बात करके। फिरोज जी ने कहा कि जैसे इस बार जनता धर्म के नाम पर बिल्कुल नहीं बंटने वाली। हाँ जी बिल्कुल। 2017 जो अभी लॉकडाउन पिछले 2 साल से चल रहा है, हम यहाँ से चुनाव नहीं लड़े थे, लेकिन इस लॉकडाउन में हमने 60 दिन कंटिन्यू बगैर फ़ोटो खिंचाए रात के अंधेरे में गाड़ी निकालते थे, राशन बांटते थे। मतलब एक पैकेट जो देते थे लगभग 1 महीने की वो खुराक होती थी। हमने इसलिए नहीं किया था कि हमको चुनाव लड़ना है। पता था कि आज चुनाव लड़ेंगे? नहीं, कतई पता नहीं था। और ना हम ये नहीं था। हमने सिर्फ एक मानवता के नाम पे किया। और ये नहीं चुनाव की बात है, आप यहाँ सब लोगों से पूछिए, अगर हमारे दरवाजे कोई जाता है तो कभी खाली वापस नहीं आता। हमारे नेचर में है ये, क्योंकि हमारे पिताजी करते थे, हमारे ब्लड में ये है मदद करना। जितनी हमारी हैसियत है उतना हम काम लोगों के लिए करते हैं। ये आप इन लोगों से पूछ सकते हैं, और हमारे समाज से मत पूछिए, दूसरे समाज से पूछिए। आपकी विधानसभा में ही जाकर लोगों से पूछेंगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। 10 मार्च को क्या परिणाम आएंगे आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के आप लगातार एमन्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। जो साड़ भगाएंगे हमको लाएंगे। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद। पार्टी अखिलेश यादव जिंदाबाद, यादव फिरोज खान गब्बर जिंदाबाद, जिंदाबाद। पार्टी अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद। सवाल सत्ता से पूछिए, विपक्ष से नहीं, क्योंकि विपक्ष से सवाल तो सब पूछते हैं, लेकिन सत्ता से सवाल पूछते हैं सिर्फ हम। तो आप देखेंगे हमारे साथ यानी एम न्यूज़ पर सिर्फ सत्ता से सवाल, जो करेंगे सिर्फ आप।